देखो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है धारावाही चालक पर चुंबकीय प्रभाव, है ना। धारावाहिक चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव, या लिख देते हैं चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कि मतलब अब एक पॉइंट ये उठता है कि धारावाही चालक, अब तुम किससे समझो, धारावाहिक चालक क्या होता है ना। यहाँ पे बात आ रही है ना बार बार की धारावाही कुछ नहीं होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं करेंट ड्राइवर, ठीक है। करेंट ड्राइवर, धारावाही चालक को क्या बोलते हैं, करेंट ड्राइवर। बात को समझ, जो करंट को अपने अंदर से ड्राइव होने देता है, सीधी सी बात है, जो करंट का अपने अंदर से क्या होने देता है, प्रवाह होने देता है, एकदम उच्चतम का सुचालक, क्वालिटी का क्या, सुचालक। बात समझ में आ रहा है। धारावाही चालक जिसके अंदर से धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है ना, करंट ड्राइवर कहते हैं हम लोग इसको इंग्लिश, है ना। करंट को क्या अपने अंदर से ड्राइव करने वाले, बात समझ में आ रहा है। तो धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कैसा पड़ता है, ये एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। उसके जरिए भी बताया गया है। तो यहाँ पे हम बना नहीं सकते हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा है डायग्राम, लेकिन हम समझा जरूर सकते हैं कि अब एक मतलब धारावाही चालक को जब हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो क्या प्रभाव दिखेगा। तो पहले इसको पढ़ते हैं तब बताते हैं कैसे, कि जब एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है। जब हम लोग धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे दैट मीन्स वहां मैग्नेटिक इफेक्ट भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड है अगर तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी होगा। मेरी बात को समझो, अगर चुंबकीय क्षेत्र है वहां पे तो चुंबकीय प्रभाव भी होगा कि नहीं। अब वहां पे कौन रखा हुआ है, धारावाही चालक, मतलब चालक जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, ऐसा चालक रखा हुआ है। बात को समझो। तो जब ये हम चुंबकीय क्षेत्र में लेके जाते हैं धारावाही चालक, तब हम लोग क्या पाते हैं कि भैया उन दोनों के बीच में कुछ तो बल लग रहा है। क्या लग रहा है, बल लग रहा है। बात समझ में आया। इसको एक एक्सपेरिमेंट से दिखाया गया है, ठीक है, कि एक स्प्रिंग को ऐसा लगा दिया, ठीक है। हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट को हम समझाते हैं, ठीक है, कि एक स्प्रिंग को ऐसा लगा दिया, ठीक है, एक यहां भी स्प्रिंग को लगा दिया। बात समझेंगे। एक चालक ले लिया गया ऐसा, इसको ऐसे तार दिया गया, ऐसे करके यहां से बैटरी से जोड़ दिया गया, ठीक है। यहाँ इतना नीचे नहीं ले जाते, यहीं पे दिखाते। यहां से बैटरी से जोड़ दिया गया, प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ प्लस माइनस कर दिया गया। अब यहाँ पे क्या किया, एक चालक रख दिया गया, धारावाही चालक। अब तो ये धारावाही चालक हो गया ना, क्योंकि इसमें क्या प्रवाह हो रहा है, विद्युत धारा का प्रवाह चल रहा है, ये जो वैसा डंटे बन रहा है। अब इसको हम लोग कहाँ रख दिए, एक मैग्नेट के बीच में, यहाँ पे एक मैग्नेट रख दिए ऐसा, ठीक है। ऐसा एक और मैग्नेट, घोड़े के नाल के आकार का और मैग्नेट होता है, ये रख, ठीक है। ऐसे दोनों तरफ से थोड़ा अजीब बन गया, और ऐसे बीच में, अब बीच से क्या गुजरा हुआ है, चलो। तो क्या होता है ना कि जब इस तरह से हमारा एक डायग्राम है, बात को समझना, तो ये हो गया धारावाही चालक, और ये क्या हो गया, चुंबक। यानी कि चुंबक है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र भी है, अचुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय प्रभाव भी है कि नहीं। तो यहाँ पे बोला कि जब एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है। उस पे क्या लगेगा, एक बल लगेगा। ये बल, अब ये बल को हम किसके जरिए पहचानते हैं, भैया बल लग रहा है, ये स्प्रिंग की सहायता से। स्प्रिंग या तो खिंचाएगा या तो सिकुड़ेगा, दो ही कारण हो सकता है कि नहीं। बल तो लग रहा है, यानी कि ये इसके खिंचाव या फैलाव को हम समझ जाते हैं कि इसमें क्या लग रहा है, चालक बल लग रहा है। क्या लग रहा है, बल लग रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब दूसरी है, बल की दिशा जो होती है ना, ये जो बल की दिशा होती है, बात को समझना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा विद्युत धारा की दिशा दोनों पर निर्भर करती है।
अब कहेगा ये नया क्या पॉइंट है। अब देखो बल लग रही है तो बल का दिशा तो होगा, बल सब जानते हैं कैसा राशि, सदिश, कैसा राशि, सदिश राशि है। तुम सबको पता है कि बल के साथ क्या होता है, दिशा भी होता है, बल के परिमाण के साथ क्या होता है, दिशा। अब यहाँ पे बल की दिशा मतलब बल लग रही है तो बल की दिशा होगी या ऊपर की तरफ लग रही है भाई या नीचे की तरफ लग रही है, बात समझ में आ रही। तो बल की दिशा जो होती है ना दो बातों पर निर्भर करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, अब मैग्नेटिक फील्ड की भी दिशा होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड की दिशा किधर है, हम सब जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से निकल के माइनस पे जाती है तो ये नॉर्थ से निकल के साउथ पे जाती है। अब ये नॉर्थ पोल कौन है, इसका साउथ पोल कौन है, ये अगर नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है मान के चलो, ठीक है। तो अब तो अभी इस पे क्या हो रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, ऐसे से ऐसे, तथा विद्युत धारा की दिशा तो सेम है, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तो अब बल की दिशा अब ऐसे है, मान के अब इधर की तरफ मतलब खींचा जा रहा है, मान के चलो कि अब हम चुंबक को पलट दिए, इसको साउथ कर दिए, इसको नॉर्थ कर दिए, तो अब तो ये खिंचाएगा नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। अगर उस कंडीशन में ये क्या हो रहा था, उस कंडीशन में ये क्या हो रहा था, अगर फैल रहा था तो इस कंडीशन में क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। मतलब अब जो बल लगी अब ये बल किधर की तरफ लगी, ऊपर की तरफ लगी, सिकुड़ गई है स्प्रिंग। मतलब क्या कि अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बदल दिए तो किसकी दिशा बदल गई, बल की दिशा बदल गई। यानी कि बल की दिशा जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करती है, करती है कि नहीं करती, करती है। अब बात आती है विद्युत धारा का, हाँ विद्युत धारा का भी दिशा अगर हम बदल दिए, अब जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है इधर ना रख के इधर रख दिए मान के चलो, निगेटिव टर्मिनल इधर रख दिए तो विद्युत धारा का दिशा इधर से इधर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसको हम ऐसा कर दिए, इधर माइनस कर दिए और इधर प्लस कर दिए, इधर माइनस इधर प्लस। अब विद्युत धारा का दिशा तो इधर से हो जाएगी ना, ऐसे हो जाएगी, प्लस से माइनस की तरफ चलती है विद्युत धारा। अब जो भाई साहब ये ऐसा हो गया तो अब जो इसका बल है इसमें फिर परिवर्तन हो जाएगा, ये फिर क्या हो जाएगा, ये फिर खिंचा, अभी ये सिकुड़ा हुआ था मान के चलो पहले तो अब खिंचा जाएगा, या खिंचा हुआ था तो अब सिकुड़ जाएगा। मतलब क्या हो रहा है कि भाई विद्युत धारा की दिशा को अगर हम बदल रहे हैं तो बल की दिशा बदली जा रही है, क्या हो रही है, बदली जा रही है। बात समझ में आ रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि बल की दिशा जो होती है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा विद्युत धारा की दिशा दोनों पर निर्भर करती है। बात समझ में आ गई, दोनों पर निर्भर करती है। कोई तरह का दिक्कत इसमें नहीं ना। अगर तुम लोग से कोई पूछे कि धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रवाह कैसे पड़ता है तो तुम लोग कहोगे इस पे दो तरह का बात होगा, प्रवाह इसमें दो तरह का होगा। पहला कि उसको मतलब जब एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के बीच रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है। अब वो बल किसी प्रकार का हो सकता है ना, ऊपर की तरफ खींच सकता है या नीचे की तरफ खींच सकता है, लेकिन बल लगता है। तो उस बल की जो दिशा होती है ना ये डिपेंड करती है किस पे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और विद्युत धारा की दिशा, इस दोनों पर निर्भर करती है। बात समझ में आ गई, ठीक।